आईसीसी इवेंट्स में खास करके हम अगर मेन इवेंट्स की बात करें या क्वालिफायर इवेंट्स की क्यों ना बात करें, ऑलराउंडर्स का जो रोल रहा है वो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है ऑलराउंडर्स का। अगर टीम ने बहुत बेहतर किया हो किसी से आईसीसी इवेंट्स में, या फिर वो कहीं ना कहीं टीम जो है उस चैंपियन बनने की राह पर कहीं ना कहीं अग्रसर क्यों ना हो, ऑलराउंडर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। चाहे वो आप ओडीआई वर्ल्ड कप्स को उठा लें या फिर टी ट्वेंटी के वर्ल्ड कप्स को उठा लें, हिस्ट्री जो है वो काफ़ी लंबी है कि ऑलराउंडर्स ने किस तरह से अपनी टीम को पूरी तरह से योगदान दिया, चाहे वो फील्डिंग से हो, बैटिंग से हो या फिर बॉलिंग से हो, अपनी टीम को चैंपियन बनाने में या फिर एक अच्छी परफॉर्मेंस टीम को दिलाने के लिए। यही आप देखें, अगर आप रिसेंट उठा के देखें जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी हुआ था अभी, बेस्ली लीड की एक हीरोइक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से नीदरलैंड्स जो है वो वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई कर पाए, जहां पर उन्होंने सेंचुरी भी लगाई, फिर बॉलिंग कराने आए तो 5 विकेट भी उन्होंने निकाले। तो होता है ऑलराउंडर्स का परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है कि इस तरह के बड़े इवेंट्स पर कि किस तरह से वो उनका एक अच्छी परफॉर्मेंस पूरी टीम का जो रुख है वो पलट सकती है रिजल्ट्स में। और खास करके जो फॉर्मेट और शॉर्ट होता जाए तो फिर और कहीं ना कहीं गुंजाइश इस चीज की बढ़ जाती है। अब हम उस ग्रुप की बात कर रहे हैं यहाँ पर जिस ग्रुप को सबसे ज्यादा चांसेस दिए गए हैं ओवरऑल वर्ल्ड की तरफ से कि इस ग्रुप से शायद हमें अगर कोई एस्ट्रेट जाती हुई हमें नजर आए तो इस ग्रुप से शायद हमें जाने को मिले। बाकी तो टी20 क्रिकेट है, देखिए कहां पर क्या अपसेट हो जाए, लेकिन इस ग्रुप में ऊपरी ऊपरी तौर पर भी जैसे हमने आपको कल भी बताया कि इस ग्रुप में एक भी ऐसी फुल मेंबर नहीं है जो पहले एसोसिएट से हारी ना हो। बिल्कुल टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में इससे पहले की बात कर रहे हैं हम। साउथ अफ्रीका भी हारी है नीदरलैंड से, तो बांग्लादेश श्रीलंका भी पहले, श्रीलंका को नामीबिया ने हराया अभी इससे पहले। तो खैर अगर हम देखें यहाँ पर तो बांग्लादेश और श्रीलंका ऑलरेडी यहाँ पर एक थोड़े से वीक लिंक जरूर नजर आते हैं उनके प्रोस्पेक्टिव से, तो पहले जैसी बात उनमें अब नहीं रही फिलहाल। टी20 फॉर्मेट है, नीदरलैंड नेपाल यहाँ पर इस ग्रुप में है, साउथ अफ्रीका को रिसेंटली नीदरलैंड ने यहाँ पर मात दी है और हमने बहुत सारे रिसेंट अपसेट देखे भी हैं। क्या कहेंगे? नहीं जरूर देखे, हम युगांडा ने भी जिम्बाब्वे को हराया, नामीबिया जिम्बाब्वे को हरा रही है, उसके बाद नामीबिया ने श्रीलंका को किस तरीके से हराया वो भी हमने देखा। एशिया कप चैंपियन बनने के बाद श्रीलंका वहां आई लेकिन नामीबिया से हार गई। तो जरूर है स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज जैसी टीम को हरा दिया, जहां पर वेस्ट इंडीज चैंपियन रही है दो बार, और क्या प्लेयर रहे हैं वेस्ट इंडीज के पास, उस टीम को हरा दिया। तो जरूर है टी20 में चांसेस और बढ़ जाते हैं कि हाँ एसोसिएट टीम जो है वो फुल मेंबर को भी हरा सकती है, मादा रखती जरूर है कि उन कहीं ना कहीं टीमों को, अभी तक तो कुछ टीमों के खिलाफ खाता नहीं खुला है, कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाती हैं वो टीमें, लेकिन कुछ टीमें अब ऐसी हो चली हैं जिनके खिलाफ खाता भी खुल चुका है और एक ब्लूप्रिंट भी मिल चुका है। बिल्कुल, तो अब इसी कड़ी को शुरू करते हैं। ग्रुप डी में बात करें नीदरलैंड्स और नेपाल की टीम की, डेफिनेटली सबके अपने अपने स्पेसिफिक रोल्स यहाँ पर रहने वाले हैं, लेकिन दो जो इन टीमों में प्लेयर हैं उनका इम्पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इनका इम्पैक्ट, इनका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा। यकीन मानिए कि ये टीम सुपर 8 में, अलग अलग सबके प्रोस्पेक्टिव है, नीदरलैंड्स सुपर 8 में जाती है या फिर नहीं। और अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरी तरफ से नेपाल की कि वो किसी फुल मेंबर को मात दे पाते हैं या फिर नहीं, या फिर वो भी सुपर 8 में पहुंचने की अपनी कोशिश को आगे बढ़ा पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये जो प्लेयर्स है दीपेंद्र सिंह एरी नेपाल के लिए और बेस्ली लीड नीदरलैंड्स के लिए, इनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ दोनों बहुत ही प्राइम प्लेयर हैं, अपनी टीम के लिए बहुत बेहतरीन करते हैं। चाहे अगर आप बेस्ली के फैन है तो आपको लगेगा हाँ बेस्ली तो डेफिनेटली बहुत बड़े प्लेयर है, उनको तो यहाँ पर इंपैक्टफुल रहना ही है। अगर आप दीपेंद्र सिंह एरी के फैन है और नेपाल के फैन है तो नेपाल के वेल विशर्स हैं, तो आपको लगेगा डेफिनेटली दीपेंद्र सिंह तो बहुत बड़े नाम है, डेफिनेटली वो तो हर हाल में परफॉर्मेंस यहाँ पर करते हुए नजर ही आएंगे। लेकिन एक न्यूट्रल प्रोस्पेक्टिव से अगर यहाँ पर हम चीजों को देखें तो हमें साबित भी तो करना होगा, हमें पहले ठोक पीट कर ये पता करना होगा कि हाँ बेस्ली और दीपेंद्र सिंह एरी की जो हम बात कर रहे हैं कि इनका रो इम्पैक्ट इतना जरूरी है टीम के परफॉर्मेंस पर, ताकि टीम अच्छा परफॉर्मेंस करके दे। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हमें हर अलग अलग पैमाने पे इनको पहले टेस्ट करना होगा और उसी टेस्ट को करने के लिए हम आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं कि जरा जानने की कोशिश करते हैं कि हर पैरामीटर पर ये दोनों खड़े उतरते हैं या फिर नहीं। एंड शुरुआत और पैरामीटर्स क्या हैं? सबसे पहले तो इनकी रिसेंट फॉर्म चेक करेंगे कि लास्ट 15 इनिंग्स में इनकी परफॉर्मेंस कैसी है टी20 आई में। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वर्ल्ड कप जो है आपके घर से बाहर है, आपके घर में नहीं है। इन दोनों टीम्स की बात कर रहा हूं, तो आप घर से बाहर आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है शॉर्टर फॉर्मेट में, आपके क्या परफॉर्मेंस है आज तक। उसके बाद एक और पैरामीटर यहां पर हम इंक्लूड करेंगे कि फुल मेंबर्स के खिलाफ आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है, क्योंकि ये तीनों चीजें एप्लीकेबल होंगी जब आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे। एक आपकी रिसेंट फॉर्म कैसी है, दूसरी आप घर से बाहर कैसा खेलते हैं, और तीसरी आप फुल मेंबर के खिलाफ कैसा खेलते हैं, क्योंकि 3 मैचेस आपके फुल मेंबर के खिलाफ होने हैं। इन पैरामीटरों पे खड़े उतर पाते हैं ये दो प्लेयर्स या फिर नहीं, उसके बाद कहने की डिसाइड होगा कि इनका इंपैक्ट परफॉर्मेंस कितना इंपॉर्टेंट रहेगा टीम के लिए। एंड शुरुआत करेंगे बेस्ट डिलीट्स। बिल्कुल, और बेस्ट डिलीट की हम लास्ट 15 इनिंग्स की अगर बात करें, सबसे पहले लास्ट 15 इनिंगों की अगर बात कर ली जाए
तो उन्होंने 382 रन किए हैं, 42.44 का उनका एवरेज रहा है, बैटिंग एवरेज 91 का हाई स्कोर है, 108 क्या उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट है, और थोड़ा सा और बढ़ सकता था, 350 यहाँ पर जरूर है, 30 चौके हैं और 5 सिक्सेस हैं, 9 सिक्सेस हैं, और 6 बार वो नॉट आउट गए हैं इन 15 इनिंगों से। तो बैटिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें बैटिंग एवरेज आपको अच्छा दिख रहा है, नॉट आउट स्ट्राइक रेट थोड़ा सा और नहीं, उसमें तो काम होना ही चाहिए, कम से कम 130। बिल्कुल बिल्कुल, T20 क्रिकेट है, यहाँ 108 के स्ट्राइक रेट से तो कुछ बात बनती नहीं है, 130, 135, 140 का स्ट्राइक रेट हो तब आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इस एवरेज के साथ अगर ये स्ट्राइक रेट होता वेस्टी लीड का तो और कमाल का होता। अच्छा है, चलिए बहुत बढ़िया है, लेकिन और कमाल का होता अगर 135 से 140 का स्ट्राइक रेट रहे। बिल्कुल वही, अगर आप बॉलिंग की तरफ देखेंगे तो 41 ओवर उन्होंने अब तक डाले हैं लास्ट 15 इनिंग्स में, जहां पर 23 विकेट निकाले और 6.73 की इकोनॉमी है। ये बेहतर है, इकोनॉमी ये बेहतर है, कहना होगा एन। और 41 ओवर में 23 विकेट इतने भी बुरे नहीं है T20 में, अगर हम देखें, और 6.73 की इकोनॉमी बहुत बेहतरीन है। ऐसा पेस बॉलर जी अंडर 7 है, तो कि काफी बेहतरीन है। तो बॉलिंग में काफी बेहतर है, बैटिंग में भी सारे स्टैट्स कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन जब हमने बात की स्ट्राइक रेट की, 108 के स्ट्राइक रेट से T20 वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म्स पे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा यहाँ पर अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ा, कम से कम 135 से 140 यहाँ पर उन्हें करना पड़ेगा। ये बात हो गई रिसेंट फॉर्म, यानी रिसेंट फॉर्म जो है बेस्ट रेट की वो ठीक ठाक अच्छी खासी है। अगर हम कहें इनको कि अगर हम गुड का चलिए इस पे हम गुड का टिक लगा सकते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, पिछले 1 साल से T20 आई नहीं खेले हैं बेस्ट डिलीट, बल्कि नीदरलैंड से T20 आई नहीं खेला। अभी नेपाल के खिलाफ, लेकिन बेस्ट डिलीट उसमें नहीं थे, तो नीदरलैंड ने बेस्ट डिलीट जो आखिरी T20 खेला था वो 2022 में खेला था, बाकी वो इधर उधर काउंटी वगैरह और अभी खेलते हुए नजर आए थे। चलिए अब बात करते हैं एक सेकंड हमारे पैरामीटर की, वो है अवे परफॉर्मेंस। बेस्ट डिलीट की T20 आई में घर से बाहर निकलकर परफॉर्मेंस की जो कहानी है एंड वो क्या कहती है? जरूर देखें, 21 इनिंगों में 442 रन उन्होंने किए हैं बाहर, 29.47 का उनका बैटिंग एवरेज है, 91 का उनका हाई स्कोर है, 2 हाफ सेंचुरीज हैं, 6 बार नॉट आउट भी गए हैं इसी 21 इनिंगों में से। उसके बाद बॉलिंग पर अगर हम नजर डालेंगे तो खैर पहले बल्लेबाजी को देखें तो चलिए एवरेज आपका 30 अराउंड है, ये बेटर है। रन्स भी आपने काफी अच्छे किए हैं, 21 इनिंगों में आपने 400 से ऊपर रन किए, 442 रन किए, तो अवे में भी काफी हम कहेंगे कि ये गुड और वेरी गुड तक का ये परफॉर्मेंस जरूर। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे भी गुड का टैग लगेगा तो गलत नहीं होगा। अगर 35 करीब का होता तो एवरेज तो शायद हम एंड वेरी गुड यहाँ पर लगा सकते थे, लेकिन फिलहाल हम गुड की कैटेगरी में रखेंगे। और बॉलिंग की बात करें तो 52 ओवर्स जो उन्होंने डाले हैं अवे में, आज तक जब भी घर से बाहर खेले हैं तो उन्होंने कुल मिलाकर 52 ओवर्स बॉलिंग कराई है, जिसमें 26 विकेट लिए हैं और इकोनॉमी 8.13 की यहाँ बैठती है। विकेट्स उन्होंने जरूर लिए हैं 26 विकेट, लेकिन इकोनॉमी यहाँ पर थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आती है। परफॉर्मेंस दिख रहा है बिल्कुल, आप देखें लास्ट 15 इनिंग में और फिर अवे में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इकोनॉमी यहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा, 8.13 की इकोनॉमी जो कि कहीं ना कहीं ज्यादा हो जा रही है, तो अवे में थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा यहाँ पर हमें डावाडोल होता हुआ नजर जरूर है। एवरेज बैटिंग एवरेज भी कहीं ना कहीं गिरा है, खैर लेकिन अभी भी अगर हम देखें इसे गुड की कैटेगरी में रखें तो गलत नहीं होगा। 30 को टच ही कर रहे हैं बस एवरेज में, वो बैटिंग एवरेज में, और लेकिन इकोनॉमी थोड़ी सी यहाँ पर कम जरूरी है। T20 क्रिकेट है, आप जितना डॉट बॉक्स डाल सके, जितना बच सके उतना बेहतर रहेगा। एक और पैरामीटर पे आप परखने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं फुल मेंबर्स के खिलाफ, क्योंकि 3 मैच आपको फुल मेंबर्स के खिलाफ खेलने T20 वर्ल्ड कप में, तो फुल मेंबर्स के खिलाफ बेस्ट डिलीट की कहानी क्या बयान कर रही है? कुछ और ही बयान कर रही है एक्चुअली में ये। अगर हम देखें 14 इनिंग उन्होंने बल्लेबाजी की है फुल मेंबर्स के खिलाफ, 216 रन बनाए, 3 बार नॉट आउट गए हैं, वो 19.63 का बैटिंग एवरेज है, बहुत पुअर में आ गया है, गिरा है धाम से नीचे, बिलो एवरेज और बिलो एवरेज से भी नीचे चला गया है, ये बहुत ही कम बैटिंग एवरेज है। 66 का हाई स्कोर है न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसके बाद बॉलिंग से 21 ओवर डाले, 9 विकेट निकाले और 7.62 की इकोनॉमी है, तो बहुत अजीब सा एक रिजल्ट निकल कर आता है T20 आई में बेस्ट डिलीट का। अगर हम देखें फुल मेंबर्स के खिलाफ जो कि वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, वो उन 3 टीमें वहां ऑलरेडी फुल मेंबर्स हैं, ये नंबर्स थोड़े से चिंताजनक जरूर। बिल्कुल सही कहा, मेरे ख्याल से जो 66 जो हाई स्कोर है इनका, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 2 मैच की बायलेटरल सीरीज खेली थी मेरे ख्याल से 2022, जी हाँ शायद उसी का रिजल्ट है। खैर जो भी है, लेकिन यही हाल है, 19 का महज एवरेज है उनका अगर आप देखें फुल मेंबर के खिलाफ बैटिंग से। और विकेट्स की बात करें तो 21 ओवर डालने सिर्फ 9 विकेट निकालने में कामयाब रहे, यानी फुल मेंबर्स के खिलाफ बेस्ट डिलीट का परफॉर्मेंस शॉर्टर फॉर्मेट में एकदम अच्छा नहीं है। आप इसे बहुत ही ज्यादा पुअर या फिर बिलो एवरेज भी
में भी नहीं, पुअर कैटेगरी में अगर डालें, जरूर, 19 के जी एवरेज हाँ। में आप बिलो एवरेज भी नहीं बिल्कुल। कह सकते, बहुत पुअर कैटेगरी की है, खास करके जब आपकी 10 से ऊपर इनिंग्स हो गई हो तो खैर ये हाल है बेस्ट डिलीट का इन तीनों में। यानी तीनों पैरामीटर्स में अगर हम देखें तो रीसेंट फॉर्म उनकी अच्छी है, अच्छी उसमें है, हमने गुड को जी टिक हाँ। कर सकते हैं। अवे परफॉर्मेंस उनका ठीक ठाक है, उसको भी हमने गुड की कैटेगरी में डाला। एवरेज बैटिंग में गिरा है, लेकिन हाँ पहले रिसेंट इनिंग्स में उनका स्ट्राइक रेट है, उन्हें उठाना होगा, 108 से कम 130-35 तक लेकर जाने की जरूरत है। अवे परफॉर्मेंस में एवरेज गिरता है, लेकिन फिर भी एक बैलेंस बना हुआ है। बॉलिंग से बॉलिंग में इकोनॉमी बहुत हेवी उनकी बढ़ गई थी। और तीसरे में बात करें फुल मेंबर्स के खिलाफ, तो इस पैरामीटर में पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आते हैं। यानी 3 पैरामीटर्स में 2 वर्सेस 1 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो उनके इस फेवर में इनके गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बेस्ट डिलीट अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे नेदरलैंड्स के लिए, और उनका इंपैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर वो अपने इन 2 चीजों को, एक तो फुल मेंबर के खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस और अपनी बैटिंग स्ट्राइक को बढ़ाने में कामयाब रहते हैं, तो शायद हमें नेदरलैंड्स के लिए वो बहुत ज्यादा उपयोगी प्लेयर साबित हो T20 वर्ल्ड कप जो आने वाला है 2024 में। चलिए ये बात हो गई बेस्ट डिलीट के बारे में। अब चलते हैं एक और प्लेयर के बारे में जो कि जिनका रोल बहुत ही बड़ा हो जाएगा जब बात कर रहे हैं हम नेपाल की, अगर उन्हें किसी फुल मेंबर के खिलाफ जीत दर्ज करने में यहाँ पर कामयाबी मिलेगी तो दीपेंद्र सिंह ऐरी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इनको भी तीनों अलग अलग टेस्टों में परखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी रिसेंट फॉर्म। बिल्कुल, और देखिए लास्ट 15 इनिंगों में तो 407 रन उन्होंने किए हैं, 37 का बैटिंग एवरेज, 178.51 का जबरदस्त कमाल का एवरेज और स्ट्राइक दोनों को जबरदस्त मेंटेन, बहुत अच्छा किया है। और 3 हाफ सेंचुरीज हैं, 63 का हाई स्कोर है, 30 चौके हैं, 23 सिक्सेस हैं और 4 टाइम नॉट आउट रहे हैं। तो कमाल का बैटिंग नंबर्स है लास्ट 15 इनिंगों में, वाकई में बहुत कमाल का है और बेहतरीन लग रहा है। बस बैटिंग एवरेज थोड़ा सा यहाँ जरूर कम है, फिर भी ठीक है, 35 के ऊपर का है, T20 में काफी है। बहुत, और हमको उनका ऑर्डर भी देखना है, बैटिंग ऑर्डर बहुत थोड़ा सा चौथे 5वें नंबर पर आते हैं, तो बहुत अच्छा है, कमाल का है, ऐसी बात नहीं है। 37 का एवरेज तो कहाँ करियर बन जाते हैं 37 के एवरेज से। और दीपेंद्र T20 आई में खैर बेहतर भी जरूर। बिल्कुल, वही बॉलिंग नंबर्स की बात की जाए तो 43.3 ओवर्स उन्होंने अभी तक डाले हैं लास्ट 15 इनिंग्स में, जहां पर 13 विकेट निकाले हैं और 6.74 की इकॉनमी रही है। एज अ स्पिनर आप कह सकते हैं कि इकॉनमी फिर भी ठीक है, और लेकिन विकेट्स यहां पर थोड़े से मेरे ख्याल से और ज्यादा होने चाहिए थे। 5.5 की इकोनॉमी होगी तो और बेहतर होगा, इससे और ज्यादा प्रेशर डाल पाएंगे आप, विकेट और निकाल पाएंगे आप। यानी कि वो थोड़ा सा रन्स थोड़े लीक कर देते हैं, पर विकेट भी इतना, जितने रन्स लीक कर रहे हैं उतनी देर में विकेट नहीं निकाल रहे हैं, ऐसा जरूर है। थोड़ा सा इकोनॉमी कम होगी तो आप जरूर बेहतर होगा। बिल्कुल, चलिए तो ये बात हो गई यहाँ पर रिसेंट इनिंग्स की। लेकिन रिसेंट इनिंग्स में एक चीज और गौर करने वाली है कि एवरेज और स्ट्राइक रेट को जबरदस्त मेंटेन किया हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है अगर आप देखें। इनफैक्ट एसोसिएट्स में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम प्लेयर ऐसे मिलेंगे जिनका एवरेज भी मेंटेन है और स्ट्राइक रेट भी T20 के स्टाइल को सूट भी करता है। तो उनमें से कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह ऐरी एक प्लेयर जरूर होते हैं जिनके रिसेंट फॉर्म पूरी तरह से उनके साथ है। यानी आप इसमें अगर आप गुड और वेरी गुड के बीच में अगर कोई चीज होती है तो आप उसे यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, यानी इसको आप ग्रीन टिक लगा सकते हैं। रिसेंट फॉर्म दीपेंद्र सिंह ऐरी के साथ बिल्कुल बनी हुई है। अब दूसरे पैरामीटर में टेस्ट करते हैं, बात करते हैं अवे परफॉर्मेंस की, यानी घर से बाहर निकलकर आज तक उन्होंने जितने T20 आई मैचेस खेले हैं उनमें उनकी परफॉर्मेंस मोटे मोटे तौर पर क्या कहती है। बिल्कुल, और घर से बाहर उन्होंने 30 इनिंग्स खेली हैं, 705 रन, 27.11 का उनका बैटिंग एवरेज है, 83 का हाई स्कोर, 122 का स्ट्राइक रेट और 4 बार नॉट आउट गए हैं। तो वहीं पर बॉलिंग से देखें तो 17 इनिंग उन्होंने बॉलिंग कराई है, 49 ओवर उन्होंने डाले, 16 विकेट हैं और 6.06 की इकोनॉमी है। तो जरूर यहाँ पर हमें थोड़ा सा अवे में, यानी कि स्ट्राइक रेट में थोड़ी गिरावट दिख रही है और एवरेज में भी थोड़ी गिरावट दिख रही है। और लेकिन बॉलिंग से हमें यहाँ पर एक चीज जरूर दिख रही है कि इकोनॉमी हमें यहाँ थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है और विकेट्स भी हमें थोड़े ज्यादा मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कहा, अगर आप इकोनॉमी को थोड़ा कम करेंगे तो यानी कि आप विकेट्स थोड़े से निकाल पा रहे हैं। आप रिवाइंड करके वापस से सुनिए, और यही चीज हमें अवे में दीपेंद्र की दिख रही है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जितना आप कहीं ना कहीं डॉट बॉक्स लगाने की कोशिश करेंगे प्लेयर जो उतना ज्यादा हमने रिस्क लेंगे, खराब शॉट्स खेलेंगे और आपको विकेट मिलने के चांसेस उतने ही पड़ेंगे। और दीपेंद्र सिंह ऐरी के जो बॉलिंग नंबर्स हैं वो रिसेंट फॉर्म से ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं अवे परफॉर्मेंस में, लेकिन एवरेज और स्ट्राइक रेट में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर जरूर हमें देखने को मिली है अवे परफॉर्मेंस में। तो यहाँ पर भी हम इसे बैलेंस और ठीक ठाक कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेकिन एवरेज जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर हो सकता था। 27 का एवरेज जो है काफी ड्रॉप हुआ है, 37 से 27 में गया। बेस्ट डिलीट का भी यही हाल था, वो मेरे ख्याल से 42 पे थे, सीधे धड़ाम से वो एवरेज उनका अवे में 27 के आसपास गिरा, उनका 15 के आसपास गिरा। अवे में ठीक नहीं है, अवे में दोनों ही प्लेयर्स का जो हाल है वो इतना खासा नहीं है T20 आई में
अगर हम बात करें, इनिंग्स एक्सपीरियंस काफी हो चला है, 30 इनिंग्स वो अभी बिल्कुल, जी खेल हाँ, चुके हैं, तो जरूर। एक्सपीरियंस कोई कम नहीं है। देखेंगे कि एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन वो कितना कर पाते हैं वर्ल्ड कप में। एक और पैरामीटर में चेक करने की बारी आ गई है, अब वो है वर्सेस फुल मेंबर्स के खिलाफ टी20 आई में एंड दीपेंद्र सिंह के स्टैट्स क्या कहते बिल्कुल 5 इनिंगों में 123 रन उन्होंने किए हैं, 24.5 का एवरेज, 40 हाई स्कोर है उनका जिम्बाब्वे के खिलाफ। 10 ओवर उन्होंने डाले, 6 विकेट उन्होंने निकाले हैं और 7.5 की इकोनॉमी है। तो थोड़ा सा यहाँ बॉलिंग से कहना होगा और थोड़ा सा थोड़ा सा हैं? कंजूस होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ थोड़ा और बेटर करने की यहाँ जरूरत है। उस जैसे परफॉर्मेंस अगर आप देखें, वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, 4 ओवर में आपने 7.5 के रन से दिया और विकेट आप नहीं निकाल रहे हैं, तो एक प्रेशर बन जाता है कहीं ना कहीं अदर बॉलर्स पर भी, आप जैसे प्लेयर जो स्टार प्लेयर है टीम के, ऑलराउंडर है। और उसके बाद बैटिंग एवरेज देखें तो 24 का है, यानी कि पहले लास्ट 15 इनिंगों में कुछ और, अवे परफॉर्मेंस में थोड़ा और गिरा, और फिर फुल मेंबर के खिलाफ खेलते हुए आपका एवरेज और थोड़ा गिर गया। बिल्कुल, और यही सेम पैटर्न हमने देखा था बेस्ट लीग का, बताइए कैटेगरी में भी। हाँ। ये आप देखिए, अब आप इस वीडियो में बहुत से समझ पाए होंगे कि आखिर दिक्कतें कहां पर आ रही हैं और कहां पर ये लड़के जो हैं, दोनों की बात कर रहा हूं, बेहतर भी हैं। रिसेंट फॉर्म इनकी जबरदस्त रही है, लेकिन जैसे ही हमने कुछ पैरामीटर डाले जो कि हवा में ऐड किए हुए पैरामीटर्स, हाँ, बिल्कुल। वर्ल्ड कप में होना है, जरूर, आपको घर से बाहर खेलना है और आपको फुल मेंबर्स के खिलाफ खेलना है, ये दो पैरामीटर तो वहां होने ही होने। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो दोनों ही प्लेयर जो अपने अपनी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, यहाँ पर थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आए। दोनों का एवरेज गिरा अवे में, और फुल मेंबर्स के खिलाफ जब हमने इसको डाला तो एवरेज दोनों का ही और ज्यादा गिरता नजर आया। और बॉलिंग में इकॉनमी भी कहीं ना कहीं फुल मेंबर्स के खिलाफ दीपेंद्र सिंह की यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। बेस्ट डिलीट का भी यही हाल रहा है। तो दोनों का सेम पैटर्न देखने को मिला है। रिसेंट फॉर्म बड़ी शानदार, लेकिन अवे और फुल मेंबर्स के खिलाफ फुल मेंबर्स का क्राइटेरिया डालते ही परफॉर्मेंस जो है उनकी काफी ज्यादा गिरी है। इतनी भी ज्यादा नहीं गिरी कि एकदम ड्रास्टिक, एंड बेस्ट डिलीट का 19 का एवरेज था फुल मेंबर के खिलाफ, वो कुछ ज्यादा ही गिर गया। वो गिर गया है, जरूर गिर गया है, लेकिन इनका इतना नहीं गिरा है, ये कहना होगा दीपेंद्र। अब एक चीज और है कि बेस्ट डिलीट की इनिंग्स बहुत ज्यादा फर्क है, सिर्फ 5 इनिंग्स अभी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना इनिंग्स बढ़ता जाएगा तब एवरेज को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हाँ तब आप संभाल पा रहे हैं या नहीं। जैसे कि लास्ट 15 इनिंगों में देख लीजिए, 42 का है बेस्ट डी का, और वहीं पर दीपेंद्र का है 37 का। तो जितना ज्यादा इनिंग थोड़ी बढ़ती चली जाएगी तब आप कितना कर रहे हैं तब आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप देखें अवे में और फुल मेंबर्स के खिलाफ, तो दोनों का जो परफॉर्मेंस है, चाहे बेस्ट डी हो दीपेंद्र हो, वो गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो ये वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, उससे पहले ये फैक्ट चेक जरूर। बिल्कुल सही कहा। तो ये कहीं ना कहीं वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट किया कि जो ऑलराउंडर्स है इनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। यानी इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन के बाद भी वहीं की वहीं हम अपने स्टैंड पे कायम है कि इन दोनों का रोल जो है वो बहुत ही बड़ा और इंपैक्टफुल रहने वाला है, अगर टीम को परफॉर्मेंस बेहतर करनी है और टीम को कुछ यहाँ पर जो हर्डल्स है उसे पार करने होंगे। लेकिन एक कंसर्न इनके साथ जरूर है कि फुल मेंबर्स के खिलाफ और अगर देखें अवे परफॉर्मेंस में, इनकी परफॉर्मेंस में गिरावट जरूर देखने को मिली है। इसे ये दोनों प्लेयर्स किस तरह से ठीक करते हुए नजर आएंगे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज इन दोनों के सामने रहने वाला है। इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम दूसरे ग्रुप्स की। हम उसके बाद लेकर आएंगे आपके सामने स्कॉटलैंड, ओमान और नामीबिया वाले ग्रुप की बात करेंगे कि वहां पर ऑलराउंडर का रोल क्या है और उनका सामना होना है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर डिस्कस करिए। जितना ज्यादा डेडिकेटेड चैनल है उस चीज पर है कि आप यहाँ पर एशिया क्रिकेट के बारे में बात करें, प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करें, आप जिसे पसंद करते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। बातें चलती रहनी चाहिए, बस यही प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड लगातार आपको प्रोवाइड कराता है। अनलेस बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह जहां पर सिर्फ एक ही टीम या फिर एक ही पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं, नामीबिया है तो नामीबिया की बात, नेपाल है तो नेपाल की बात, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट से रिलेटेड बात करने को मिलता है, अपडेट्स मिलती रहती है। तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बने रहिए।